हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बेसिक मैथमेटिक्स जो आपका जेकेपी कांस्टेबल का है। देखो, ज़्यादा नहीं आपको मैथ पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। 12 से 13 15 नंबर का हो सकता है, 15 मैंने ज़्यादा बोले, 12 से 13 मार्क्स का ही आपको मैथ एग्ज़ाम में आने वाला है। तो उसकी तैयारी के लिए हमने क्या किया कि प्रैक्टिस सेट को शुरू कर दिया। देखो, पूरा अगर डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रैक्टिस सेट से क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, बेसिक तो मैथ आपने सभी ने पढ़ा ही है, ऐसा भी कोई नहीं है जिसने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया। अगर आपने नहीं ही बेसिक से पढ़ा है तो आप बेसिक क्लासेस भी लगा सकते हो यूट्यूब पे, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। बट ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमारे है, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ साथ में थोड़ा सा कंसेप्ट भी डिस्कस कर देंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया गया। क्योंकि हमने बेसिक क्लासेस स्टार्ट की थी, बच्चों ने इतना ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, इसलिए हमने क्लासेस को स्टॉप कर दिया है। तो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं। आपका जितना भी स्कोर बनेगा लास्ट में आपने ज़रूर बताना है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दिस इज़ द प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पास करना है और इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करनी है। देखो, यहाँ पे आपको बोला कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज 20% एवरी ईयर। हर साल कितनी इंक्रीज होती है? 20% होती है। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? 96,000 है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन लास्ट ईयर? यानी कि मान लो कि ये पॉपुलेशन आपकी किसकी है? 2024 की है। कितनी है? 96,000 है। 2023 की पॉपुलेशन आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी। देखो, यहाँ पे ये बढ़ के आई है 20%। तो पहले कितनी थी ये? 100% थी। अगर 100 प्लस में 20 कर लूँ तो मेरा कितना आएगा? 120%। यानी कि जो अभी मेरे पास पॉपुलेशन है वो कितनी है? 120% है। 100% 23 साल वाली 2023 की, 20% क्या जो कि अभी बढ़ के आई है। अब ये 25 में भी 20% बढ़ेगी, बट मुझे ये पूछा जा रहा है कि 2023 में पॉपुलेशन कितनी थी। बस इतनी सी बात पूछी जा रही है। इसका मतलब अगर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको करें कि पहले जो थी 100% थी, अभी पॉपुलेशन होगी 120%। ठीक है, तो हम सीधा भी ऐसे भी कर सकते हैं कि 120% की वैल्यू निकाल देते हैं। सॉरी, 120% किसी नंबर की वैल्यू दी गई है तो 100% आराम से निकल जाएगा। हमें 100% ही निकालना है। हम लिखेंगे कि 120% किसी नंबर का, यहाँ पे टोटल आएगा आपका y, और कितना दिया गया? 96,000 दिया गया। ये ज़ीरो आपस में कट हो जाएगा। 12 कट कर देगा 96 को 8 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 800। 800 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 100 से। तो कितना आ जाएगा? 80,000। तो यानी कि 2023 में पॉपुलेशन कितनी थी? 80,000। ऑप्शन डी सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सीलिंग ए पेन ड्राइव और एस 1452, शॉपकीपर incur a loss of 12%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन ड्राइव। पेन ड्राइव की कॉस्ट प्राइस पता करनी है। देखो, जो कॉस्ट प्राइस होती है वो हमेशा हम कितनी मानते हैं? 100% जूम करके चलते हैं। सीलिंग प्राइस में क्या होता है? इसमें हमारी कॉस्ट प्राइस भी होती है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट प्लस हो जाता है, अगर लॉस हो रहा है तो सीपी में से, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से लॉस जो होता है वो माइनस हो जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 12% का। देखो, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100%, लॉस कितना हो गया? 12% का। इसका मतलब कह सकते हैं कि सीलिंग प्राइस इस बार आपकी कितनी है? 100 में से 12 गया, कितना बचेगा आपका? 88%। कितना आ गया? 88% आपका यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब आप क्या करोगे कि 88% किसी नंबर का आपको दिया गया, आपको 100% निकालना है। 88% किसी नंबर का मुझे दिया गया कितना? 1452 दिया गया। इसको मैं काट दूंगा कितनी बार? 4 बार 22 से। इसको काट दूंगा मैं 4 बार 25 से। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इस पोर्शन को आप इससे डिवाइड करोगे, कितनी बार चला जाएगा ये? 1452 जो है, इसको डिवाइड करना है आपने 22 के साथ। 6 टाइम करोगे तो कितना जाएगा? 132 चला जाएगा। कितना बचा आपके पास? 3 और 1, यानी कि पूरा ही 66 टाइम कट जाएगा। तो ये पूरा इसको काट दिया कितनी बार? 66 टाइम कट गया। अब 66 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 25 से करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 6 5 हो गया मेरा 30, 6 2 हो गया मेरा 12, 5 6 कितना होगा? 32।
12 और 42, तो 0561, तो 1650 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, लॉस हो रहा है, क्या करेंगे कि 88% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1452, बस 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। फॉर्मूला क्या है, 88 अपॉन में 100, यहाँ पे CP इक्वल टू 1452, इसने इसको काट दिया कितनी बार, सॉरी इसको 22 बार काटा था हमने 4 से, इसको 25 बार काटा था, 22 ने काटा इसको पूरा कितनी बार, 66 टाइम, 66 की मल्टीप्लाई 25 से हो जाएगी, कितना आ जाएगा 1650। स्पेसिंग कम है फ़ोन में, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 300 और 1000 आर डिविजिबल बाय 7, 7 से वो डिविजिबल हो जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस नंबर को यहाँ पे लिखो, ये आपका 300 है, ये कितना है आपका 1000 है, इससे पीछे वाला नंबर क्या होगा 999 होगा, इससे पीछे वाला नंबर क्या होगा 299 होगा। अब इन नंबर को क्या करो आप यहाँ पे लिख लो, 7 से बात कर रहे हैं तो ये इसको भी यहाँ पे लिख लो 299 अपॉन में कितना 7। ठीक है, एक काम करो, इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा कि 7 1 से 7, 999 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 से 7 2 9, 7 4 से कितना हो गया 28, 7 2 सा, पूरा यहाँ पे क्वेश्चन को ही लेना है आपने, 142 मेरा आ गया। ओके, इसको करने पर आपका आएगा 42, तो 142 में से 42 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 100। ऐसे नंबर हैं 300 और 1000 के बीच में जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 8281, इसको रूट लगा दो आप, 8281। देखो बेसिक वीडियो में मैंने बताया था कि 1 1 के बारे में बताएगा और 9 के बारे में बताएगा। अब देखो जो 82 है इस दो नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, आपने बोला 9 के बीच में और 10 के बीच में, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, इनके बीच में कौन आ रहा है 82, हमेशा कौन सा लिया जाएगा छोटे वाला। अब इसके साथ 1 आएगा कि 9 आएगा, ये डिसाइड करेगा इन दोनों का मल्टीपल। 9 10 सा कितना हो गया 90, 90 बड़ा नंबर है 82 से, तो 82 अपना छोटा नंबर देगा 91, तो ये 91 का स्क्वायर हो गया। बेसिक वीडियो देख लो आप। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 डिवाइड में 0.09, देखो आपको सिंप्लीफिकेशन भी है आपके सिलेबस में। 45 को डिवाइड करना है किससे मुझे 0.09 से, मैं कैसे करूँगा इसको, देखो 0.09 इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 45 डिवाइड में सीधा 9, और यहाँ पे कितना आ गया मेरा 100 आ गया, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए पॉइंट ख़त्म कर दिया। 9 ने काटा 45 को कितनी बार 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई होगी 100 से, कितना आ गया 500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो समझ आ रहा है तब भी बता दो, नहीं आ रहा है वीडियो में कमेंट बॉक्स में तब भी बताना। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है, सीधा 15 लिख दिया मैंने, 14 आ गया। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का होता है, सीधा मैंने 14 लिख दिया, यहाँ पे 22 आ गया। 484 किसका होता है 22 का स्क्वायर होता है, इसलिए 22 लिख दिया, 15 आ गया। ये 22 कैंसिल आउट, 14 कैंसिल आउट, 15 कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the principal amount 13,000 simple interest for 4 years at the rate of 5%। देखो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी आर और टी, पी इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल कितने हैं 13,000 है, रेट कितने हैं 5% है, 4 आपका टाइम है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 आपको पता है रेट का होता है, इसको किया हमने कितना 5 4 जा हो गया 20, और 20 की मल्टीप्लाई 130 से करोगे तो कितना आएगा 2600, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इसको आप दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि आपके पास क्या है 13,000 अमाउंट है, इसका 5% कितना होता है, इसका 5% आपने बोला कि 10% होता है 1300, 5% हो गया 1300 का हाफ 650, 650 को 4 साल के लिए निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 0 का 0, 4 5 ज़ा 22 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 कितना हो गया 2600। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ये तो शॉर्टकट तरीका है, ये तो आ गया मेथड। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, 3 बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। देखो यहाँ पे बोला कि 9:10,
एज इज है केशव और विपुल की। 12 साल के बाद ये रेशो क्या बन जाती है, 13:14 बन जाती है। तो फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ केशव। यहाँ पे केशव आ गया, यहाँ पे विपुल आ गया। केशव की रेशो 9, विपुल की रेशो 10। उसके बाद इनकी रेशो 12 साल के बाद कितनी होगी, 13, और इसकी होगी 14, यानी कि पूरे 12 साल के बाद रेशो बढ़ चुकी है। यहाँ पे 9 इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, +4 का, यहाँ पे +4 का। वी कैन सी कि 12 साल में कितनी रेशो बढ़ रही है, 4 रेशो बढ़ रही है। तो इसका मतलब एक रेशो कितने साल में बढ़ेगी, 3 साल में बढ़ेगी। तो बस आपको प्रेजेंट एज बता देनी है केशव की। केशव की प्रेजेंट रेशो क्या है, 9 है। एक रेशो बराबर 3 के इक्वल है, तो 9 रेशो किसके बराबर होगी, 9 × 3 कर लो, कितना हो गया 27, यानी कि 27 साल के केशव होगा। अगर आप बोलो कि ये टॉपिक किस में आता है, देखो ये रेशो में भी आ सकता है और मैथमेटिकली रीजनिंग नाम का एक चैप्टर आपका उसमें भी आ सकता है। ट्रेन मूविंग 1 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 240, किस स्पीड से चल रही है, 240 की स्पीड से चल रही है। 1 किलोमीटर ऑफ 80 की किलोमीटर। तो फाइंड द एवरेज स्पीड बतानी है अपनी इसकी। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, बता दो जल्दी से, एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या निकालना होता है, टोटल टाइम और टोटल स्पीड। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लो। एवरेज स्पीड फार्मूला निकालने का फार्मूला टोटल टाइम जितना भी होगा और टोटल यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आएगा और यहाँ पे टोटल टाइम आएगा। ऊपर टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर यहाँ पे कवर हो रहा है, 1 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 2 किलोमीटर, सीधा लिख दो इसको। फिर उसके बाद आ गया टाइम। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 किलोमीटर का, यहाँ पे कितना है 240, प्लस कर लो 1/80। इनका एलसीएम ले लो, ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है, तो ये पूरा है तो टाइम ना, टोटल टाइम हो गया मेरा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के इक्वल होता है। यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 240, इनका टोटल एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पर 240 है, यहाँ पे 3 से करने पर है, इसका मतलब मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 1 और यहाँ पे 3 1 जा 3, टोटल कितना आ गया मेरा 2/4/240। 2 ने काटा 4 को 2 टाइम, 2 ने काटा 240 को 120 टाइम। तो क्या आएगी आपकी एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। 25 ऑड नंबर्स का यहाँ पे सम क्या होगा। देखो फर्स्ट नेचुरल ऑड नंबर की बात कर रहा है तो इसका मतलब होता है एन स्केयर। एन स्केयर यानी कि एन क्या है, यहाँ पे देखो ऑड की बात कर रहा है तो इसका फॉर्मूला ही एन स्केयर है। इसका मतलब एन यहाँ पे क्या है 25 है, तो 25 का स्केयर क्या हो जाएगा 625। ठीक है, इतने ईजी को देखो, आपका मैथ्स जो है ना न्यूमेरिकल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे जैसे मैं आपके सामने लिख के आ रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं और यहाँ पे ये टफ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए। ये बहुत ही मतलब कि इजी लेवल के क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। बस आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करनी है, तब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 10 आउट ऑफ में आपका स्कोर कितना आएगा। प्रीवियस क्लास देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ पे आपको कांस्टेबल की सभी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, जीके की भी और आपको इंग्लिश की भी मिल जाएगी और जम्मू कश्मीर की जीके और मैथमेटिक्स रीजनिंग सबकी मिल जाएगी। सो टेक केयर गाइस। सो गाइस, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर ही रहे हो तो आपको क्या करना है, जनरल नॉलेज की बुक्स ज़रूर परचेज़ करनी है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर की जितने भी एमसीक्यूज़, देखो इसी बुक में से एमसीक्यूज़ बनने के चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में। 1800 एमसीक्यूज़ हैं जिसमें 2013 से 2024 के जितने भी जम्मू कश्मीर की जीके के क्वेश्चन है, ये नहीं इंडिया लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं है, इसमें से जम्मू कश्मीर की जीके के क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर ऑर्डर करनी चाहिए हमारी अप्रोच के अकॉर्डिंग। देखो जो स्टडी में हम पैसा लगाते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट ही
बोल सकते हैं, एक तरह की वो आपकी इन्वेस्टमेंट। कल से अगर आउटपुट मिल गया तो अच्छा खासा ही मिलेगा। फिर इसको ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9797268346 पे। सो बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।